ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी दर्शकों का इस नई प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, जिसमें आपने यह जाना था कि जब मेधावी मुनि की मृत्यु हो गई तब उनकी कन्या अत्यंत शोक में डूब गई थी और अपने पिता के वियोग में निरंतर विलाप कर रही थी। ऐसे में कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके उस सूने आश्रम में परम क्रोधी परंतु अत्यंत ज्ञानी महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। अपने पिता के मित्र महर्षि दुर्वासा को देखकर उस अनाथ कन्या ने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत दुख भरे वचनों में अपनी व्यथा प्रकट करते हुए उनसे कहने लगी कि हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता के जाने के बाद मैं अत्यंत असहाय हो गई हूँ, इसलिए आप शीघ्र ही मेरे इस अपार दुख को दूर करने का कोई उपाय बताएं। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी सुयोग्य वर तैयार नहीं हो रहा है, और यदि उचित समय पर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊंगी और अशुद्ध कहलाऊंगी। इस प्रकार की हृदय विदारक व्यथा उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि के सामने व्यक्त की। कन्या की यह करुण पुकार सुनकर आगे क्या हुआ, इस वृतांत को जानने के लिए देवर्षि नारद ने श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने उस अनाथ कन्या की बात सुनकर विचारपूर्वक उसे क्या उपदेश दिया, कृपा कर मुझे विस्तार से बताएं। तब सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित करने वाले श्री बद्रीनारायण भगवान ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, मेधावी मुनि की कन्या के भयंकर दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने अत्यंत शांत भाव से उसे एक गुप्त रहस्य बताया। दुर्वासा जी उस कन्या से बोले कि हे सुंदरी, मैं तुझे अत्यंत गुप्त से भी गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ। यद्यपि यह विषय हर किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तेरी इस दयनीय स्थिति पर विचार करके मैं तुझे यह संक्षेप में बता रहा हूँ। हे सुबगे, यहाँ से तीसरे मास में जो समय आएगा वह कोई साधारण मास नहीं, बल्कि स्वयं श्री पुरुषोत्तम मास है। इस पवित्र मास में तीर्थ स्नान करने से मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे भयंकर महापापों से भी मुक्त हो जाता है। वेदों में बताए गए जो भी साधन परमपद या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, वे सभी साधन इस पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। 12,000 वर्षों तक गंगा में स्नान करने से अथवा सिंहस्थ गुरु में गोदावरी नदी पर एक बार स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही सारा फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर केवल एक बार स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को मिल जाता है। यह मास नाम से ही भगवान विष्णु का स्मारक है, और इस मास में श्री पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, सेवा और पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दुर्वासा मुनि ने उसे अपना ही एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि हे बाले, एक बार अत्यंत क्रोध के वशीभूत होकर मैंने राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए अपनी कृत्या नामक राक्षसी भेजी थी। तब भगवान श्री हरि ने मुझे ही भस्म करने के लिए अपना दहकता हुआ सुदर्शन चक्र भेज दिया था। वह सुदर्शन चक्र तीनों लोकों को भस्म करने की अपार शक्ति रखता था, परंतु क्योंकि मैंने भी कभी प्रसन्नतापूर्वक इस श्री पुरुषोत्तम मास की सेवा और व्रत किया था, उसी के महान प्रभाव से वह अजय सुदर्शन चक्र मेरे पास आकर भी मुझे बिना कोई नुकसान पहुंचाए खाली ही लौट गया। मुझे स्वयं इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ था, इसलिए हे सुबगे, तू अपने सभी दुखों के निवारण के लिए शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले कि हे राजन, दुर्वासा मुनि जैसे महान संत के ऐसे कल्याणकारी वचन सुनकर भी वह कन्या अपने दुर्भाग्य और मूर्खतावश अत्यंत क्रोधित हो उठी। ईर्ष्या और अज्ञानता से प्रेरित होकर वह कन्या दुर्वासा जी से बोली कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कुछ भी कहा है वह मुझे तनिक भी पसंद नहीं आया है। जिसे पूरी दुनिया मलमास कहती है, वह मलिन मास कैसे कोई उत्तम फल दे सकता है। आप कार्तिक मास जैसे श्रेष्ठ महीनों को कमतर कैसे आंक रहे हैं। क्या विशाखा नक्षत्र में किए गए कर्म इच्छित फल नहीं देते, या क्या सदाशिव आदि देवता, प्रत्यक्ष देव सूर्य देव, माता जगदम्बा गौरी या श्री गणेश जी की सेवा करने से भक्तों को फल नहीं मिलता। इन सभी प्रत्यक्ष फलदाताओं की उपेक्षा करके आप एक मलिन और निंदित मास की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आती? मैं तो भगवान शिव और माता पार्वती के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती, इसलिए मैं आपके इस मलमास की स्तुति को बिल्कुल नहीं मानती। अहंकार में डूबी उस ब्राह्मण कन्या के ऐसे अपमानजनक वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा का शरीर क्रोध की ज्वाला से भभक उठा और मारे क्रोध के उनकी आंखें लाल अंगारे के समान हो गईं।
परंतु इतना भयंकर क्रोध आने पर भी उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण रखा और विचार किया कि यह कन्या अत्यंत मूर्ख है और अपना ही हित नहीं जानती है। अभी इसकी बुद्धि पूरी तरह से कच्ची है और जब बड़े बड़े विद्वान भी पुरुषोत्तम मास की अपार महिमा को नहीं समझ पाते तो इस अल्प बुद्धि कुमारी कन्या से क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। ऐसा सोचकर दुर्वासा जी ने अपने मित्र मेधावी मुनि की पुत्री होने के कारण उस कन्या को कोई श्राप नहीं दिया और अपना क्रोध शांत कर लिया। वे अत्यंत संयमित होकर बोले कि हे मित्र पुत्री, मुझे तुझ पर कोई क्रोध नहीं है, परंतु हे निर्भाग्य, जो तूने श्री पुरुषोत्तम मास का ऐसा घोर अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे वह इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में। तेरा पिता मेरा घनिष्ठ मित्र था, केवल इसीलिए मैंने तुझे भस्म नहीं किया है और अब मैं नर नारायण के आश्रम की ओर प्रस्थान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि वहां से शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की घोर निंदा और उपेक्षा करने के भयंकर पाप के कारण उस कन्या के मुख का सारा तेज तुरंत समाप्त हो गया और वह कांतिहीन हो गई। इसके बाद कन्या ने बहुत देर तक सोच विचार किया और अपने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं उन देवताओं के भी देवता, तत्काल फल देने वाले माता पार्वती के पति भगवान शिव जी की ही कठोर तपस्या करूंगी। सूत जी अंत में बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान लक्ष्मी नारायण और सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़कर तथा दुर्वासा जी के कल्याणकारी वचनों की घोर निंदा करके वह ऋषि कन्या अपने उसी आश्रम में रहकर अंधकासुर का वध करने वाले भगवान शंकर जी की कठोर तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गई। भगवान शिव की इस कठिन तपस्या के बाद उस कन्या के साथ क्या घटित हुआ और उसे अपने कर्मों का क्या फल मिला, इसका अत्यंत रोचक वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।